पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौजूद वो देश है जिसकी बुनियाद ही इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर रखी गई थी। 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था, तब एक बहुत बड़ी संख्या में भारत के मुसलमान पाकिस्तान गए थे और उसी तरह एक बहुत बड़ी संख्या में हिंदू भी भारत आए थे। लेकिन जिस तरह से बहुत से मुसलमानों ने भारत में ही रहना पसंद किया, उसी तरह से बहुत से हिंदुओं ने भी पाकिस्तान को ही अपना घर माना और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। अब अक्सर सोशल मीडिया में एक सवाल घूमता रहता है कि वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और वहाँ पर हिंदू लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये सब झूठ है और ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो अब सवाल ये कि सच क्या है? क्या सच में पाकिस्तान में हिंदू आबादी घट रही है? चलिए जानते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि बंटवारे से पहले पाकिस्तान में 24% हिंदू रहते थे, जिनकी संख्या अब महज 2% हो गई है। ऐसे में हिंदुओं की अब की आबादी को समझने के लिए हमें शुरू से सब कुछ समझना पड़ेगा। बंटवारे से पहले आमतौर पर कहा जाता है कि जब बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 15% थी, जो पाकिस्तान में 1998 की जनगणना में महज 1.6% रह गई है। लेकिन जो भी ये दावा करता है वो कभी ये नहीं बताता कि उनके पास ये 15% का आंकड़ा कहां से आया। हकीकत ये भी है कि जिस समय बंटवारा हुआ था, उस समय दोनों मुल्कों से धर्म के आधार पर बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा था। लिहाजा 1931 से हर 10 साल बाद पाकिस्तान में जनगणना की तस्वीर हिंदू आबादी के अनुसार बदलती रही। ह्यूमन राइट्स सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 1931 के जनगणना में 15% थी। 1941 में ये 14% हुई और फिर 1951 में ये बंटवारे के बाद बुरी तरह से गिरकर केवल 1.3% रह गई है। हालांकि 1961 के दौरान ये आंकड़ा 1.4% का हो गया था, जो 1981 में 1.6 और फिर 1998 में 1.8% हो गई। अब ह्यूमन राइट्स सर्वे के रिपोर्ट के आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगातार बढ़ रही है। ह्यूमन राइट्स सर्वे की रिपोर्ट के बाद अब देखते हैं पाकिस्तान के आंकड़े क्या कहते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का दावा है कि 1951 की पहली जनगणना के मुताबिक पश्चिम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की कुल आबादी का 3.1% थी, जो 1998 तक बढ़ते हुए 3.71% तक पहुंची। अलग अलग जनगणनाओं में भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1961 की दूसरी जनगणना में अल्पसंख्यक आबादी 2.96% थी। 1971 की जनगणना में 3.25%, 1981 में 3.33% और साल 1998 में हुई 5वीं जनगणना में ये 3.72% पहुंच गई थी। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि 1998 की जनगणना के आंकड़े ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 1951 में 1.5% थी, जो 1998 में बढ़कर तकरीबन 2% हो गई। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान (ECP) ने 2018 में वोटर्स के आंकड़े जारी किए। उन्होंने दावा किया कि पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में गैर मुस्लिम मतदाताओं में 30% इजाफा हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा हिंदू वोटर्स की संख्या बढ़ी है। पाकिस्तान चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013 के चुनावों में हिंदू वोटर्स की संख्या 14 लाख थी, जो वर्ष 2018 के चुनावों में 17.7 लाख हो गई है। यानी वोटर्स की संख्या में 3,70,000 का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में हिंदू कैसे रहते हैं? हिंदू और मुस्लिम आधार पर हुए बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 देश वजूद में आए। भारत जहां एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, वहीं पाकिस्तान कट्टर इस्लामी राष्ट्र के रूप में उभरा। जहां बंटवारे के कुछ साल बाद तक मजहबी नफरत चरम पर थी, इसलिए वहां रह गए हिंदू अल्पसंख्यक मंदिर बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। यही नहीं,
जब 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ तो वहां करीब 100 मंदिरों को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान में जिन मंदिरों की हालत खराब थी उन्हें सरकारी पैसे से मरम्मत के लिए फंड भी दिया जाने का ऐलान हुआ। साल 2019 में पाकिस्तान के सियालकोट में 1000 साल से भी ज्यादा पुराना शिवाला तेजा मंदिर दोबारा खोला गया था। शिवाला तेजा मंदिर आजादी के बाद से बंद पड़ा था। इस मंदिर के रिनोवेशन पर 50 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे। 1947 में हिंदुओं की जनसंख्या वहां 16% तक भी हो गई थी, लेकिन ये बंटवारे के बाद धड़ाम से 1.3% पर आ गई। हालांकि हिंदुओं का जीवन नए बने पाकिस्तान में बहुत कठिन था। वहां रहने वालों पर धर्म परिवर्तन करने का भारी दबाव था और मानवाधिकार की हालत भी कोई अच्छी नहीं थी। इसी के चलते लगातार 1960 के दशक तक हिंदू भागकर भारत आते रहे। हालांकि हिंदू शरणार्थी आज भी पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। भारत तकरीबन हर 5000 से 10,000 हिंदू सिख शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करता है। पाकिस्तान के स्कूल में हिंदुओं को क्या पढ़ाया जाता है? अगर हम पाकिस्तान की किताबों की बात करें तो वहां रहने वाले हिंदुओं ने बताया कि उनकी किताब में लिखा है कि इतिहास में हिंदुओं ने मुसलमानों पर बहुत अत्याचार किया था। उन्हें पढ़ाया जाता है कि काफिर का अर्थ है जो बुतों या मूर्तियों की पूजा करने वाला होता है। इतना ही नहीं, इन किताबों में लिखा है कि पहले के समय में हिंदू अपनी बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देते थे, जबकि असलियत इसके बिल्कुल अलग है। हिंदू धर्म में तो देवियों की पूजा की जाती है, उन्हें दुर्गा माता और काली माता कहा जाता है। पाकिस्तान में बच्चों को इतिहास की वो किताब पढ़ाई जा रही है जिसमें सारे गलत तथ्य दिए गए हैं। उन्हें हर जगह गलत बताया गया है, जबकि बहुत से हिंदुओं ने पाकिस्तान में अस्पतालों का निर्माण कराया है। अगर उन्हें इतनी परेशानी होती तो लिख सकते थे कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू ही आ सकते हैं, मुसलमान कोई नहीं आ सकता। तो कुल जमा बात यह है कि वहाँ पर हिंदुओं की आबादी तो जरूर बढ़ी, लेकिन उन्हें जो पढ़ाया जा रहा है और जैसा उनके साथ व्यवहार होता है उसे बदलने की सख्त जरूरत है। और अगर पाकिस्तान को दुनिया में अपना अच्छा और विकसित मकाम बनाना है तो उसे यही करना होगा। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में ये चीजें सुधर सकती है? अगर हाँ तो कैसे, हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।